नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जहां मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रही है, तो कांग्रेस आरोप पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस समेत विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन 8 सालों में मोदी सरकार ने युवाओं, किसानों, सशस्त्र बलों के जवानों, छोटे व्यापारियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य सभी वर्गों के साथ छल किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में हमने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने की कोशिश की है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं पर से ध्यान भटकाने के लिए छल, कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के गरीबों की सेवा की और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार के 8 वर्ष सिर्फ कुशासन और वादा खिलाफी के लिए जाने जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी माताएं और बहनें सम्मान से जी सकें, इसके लिए हमने उनके जन धन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की ताकि गरीब के घर की रसोई हमेशा चलती रहे। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार के कार्यकाल में रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए से अधिक और सरसों का तेल 200 रुपए से अधिक मूल्य पर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य होता है तो भेदभाव भी खत्म होता है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं रहती, ना भाई भतीजावाद रहता है, ना जात पात का भेद रहता है। इसलिए हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने देश में नफरत फैलाकर देश के साथ एक और छल किया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश के चुनाव में अब 80 बनाम 20, शमशान कब्रिस्तान, लाउडस्पीकर, बुलडोजर, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, सड़कों के नाम बदलना, खाने पहनने के नाम पर बंटवारा ही मुख्य मुद्दे हो गए हैं। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि धार्मिक बंटवारा कर वोट बटोरने के लिए अल्पसंख्यकों को बार बार निशाना बनाया जाता है और अब सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि ईसाई तथा सिख अल्पसंख्यक भी इस धार्मिक तुष्टीकरण का निशाना बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, उन्हें सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा है कि 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में भी देश ने ये लगातार अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी शुरू हुई तो गरीब के सामने खाने पीने की समस्या हुई तो हमने देश के अन्न भंडार खोल दिए। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मोदी आए तो महंगे दिन लाए। कांग्रेस ने नारा दिया है कि किसानों की आमदनी भी नहीं हुई दोगुना बल्कि उन्हें दर्द मिला 100 गुना। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी आए तो मंदी के दिन लेकर आए, अब अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म उतर चुकी है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल शीर्षक वाली एक पुस्तिका भी जारी की है। कांग्रेस ने जो पुस्तिका जारी की है उसमें सरकार के कथित छल का विस्तृत उल्लेख करते हुए आंकड़ों के साथ सरकार पर निशाना साधा गया है। पेट्रोल, डीजल और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कांग्रेस ने इस पुस्तिका में कहा है कि भाजपा की अहंकारी सत्ता में डायन महंगाई अब घर जमाई बन गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आरोप लगाया है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का हल खोजने में सरकार नाकाम रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई है। भाजपा पर हमलावर रुख बरकरार रखते हुए कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ ही देश के जवानों के साथ भी छल किया है, क्योंकि ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना ही वन रैंक वन पेंशन को सही से क्रियान्वित किया गया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और मंत्रीगण कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और देश के दुश्मनों को उनकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंख मूंद ली गई है।
कांग्रेस का दावा है कि चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है, लेकिन मोदी सरकार भारत मां की रक्षा करने में पूर्णतया विफल रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद और परिवारवादी राजनीति देश की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो दूसरी ओर परिवारवादी दलों के नेता पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि सांप्रदायिक राजनीति देश की असली दुश्मन है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री पद पर रहकर सेवा कर रहे मोदी की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि हुई है, चाहे कोई भी कितने आरोप लगाता रहे। आज मोदी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के भी सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते हैं। मोदी को सिर्फ देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का श्रेय ही नहीं बल्कि इस बात का भी श्रेय जाता है कि उन्होंने देश को गठबंधन राजनीति के युग तथा भ्रष्टाचार और नीतियों में शिथिलता के वातावरण से भी बाहर निकाला। मोदी ने इन 8 सालों में देश को दशकों पुरानी कई समस्याओं से निजात दिलाई है, तो साथ ही पिछली सरकारों की तरह पंचवर्षीय योजना बनाने की बजाय देश के लिए अगले 25 सालों के लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने की दिशा में भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। तभी तो मोदी आज गर्व से कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश का या देशवासियों का सिर झुक जाए। भाइयों और बहनों, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राष्ट्र सेवा के 8 साल पूरे कर रही है। आठ वर्ष पहला તમે બધા મને વિદાય આપી હતી, પરંતુ તમારો પ્રેમ વધતો જ જાય છે। आज जब गुजरात की धरती पर आया हूं तो मैं सर झुका करके गुजरात के सभी नागरिकों का आदर करना चाहता हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, आपने जो मुझे समाज के लिए कैसे जीना चाहिए, ये जो बातें सिखाई, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। पूज्य बापू एक ऐसा भारत चाहते थे जो हर गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, उन सबको सशक्त करे,
जहां स्वच्छता और स्वास्थ्य जीवन पद्धति का हिस्सा बने, जिसका अर्थतंत्र स्वदेशी समाधानों से समर्थ हो। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथियों। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।